आप कहेंगे इस संतों ने किस पर विजय प्राप्त की थी जो आप संत के लिए कह रहे हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं? संतों ने माया पर विजय प्राप्त की। माया की सेना के साथ युद्ध करना पड़ता है। जब तक कोई साधक अवस्था में रहते हैं, श्रवण, अध्ययन, मनन, निधिध्यासन, तब तक उनकी संज्ञा होती है साधु की। और श्रवण, मनन, अध्ययन, निधिध्यासन के बाद जब अनुभव ज्ञान प्राप्त करते हैं तब उनकी होती संज्ञा संत की। साधु में और संत में यही अंतर है। जब तक साधना में लगे हुए हैं, साधना की परिपूर्णता नहीं हुए हुए साधु कहलाते हैं, और जब साधना में निष्णात हो जाते हैं, अनुभव ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब वे संत कहलाते हैं। ऐसे संतों की जो वाणियां हैं, जे पहुँचे ते कह गए तिनकी एक ही बात, सवे सयाने एक मत तिनकी एक ही जात। तो वो युद्ध करते हैं किनके साथ? मन के साथ युद्ध करते हैं साधक। आप जानते हैं सासाराम का रहने वाला मुसलमानी का लड़का, उसका नाम था फरीद। वह बंगाल में एक नवाब के यहाँ नौकरी करता था, सिपाही में। बंगाल में बहुत शेर होते हैं। एक तरीका भी हत्या का था, बलवान था। एक दिन एक तलवार के वार पे उसने एक शेर को मार दिया और फरीद खां से अपना नाम रख लिया शेर खां। उस बंगाल के नवाब के मार करके वो बंगाल का नवाब बन गया। उस समय दिल्ली में हुमायूं बादशाह थे। उसने कर मांगा, इन्होंने कर दिया नहीं बल्कि ऊपर चढ़ बैठा। दोनों लड़ गए। हुमायूं बादशाह के भागना पड़ा। शेर खान ने पीछा किया, करते करके दिल्ली के तख्त पर जाकर वो बैरिया पुरुषार्थ करके और अपना नाम शेर शाह रखा। तो एक शेर को मारने वाला फरीद खां शेर शाह हो गया, भारत का बादशाह हो गया। लेकिन 40 शेर का एक मन होता है, उस मन को जो मारता है वो तो संसार का बादशाह होता है। तो संतों ने अपने मन को मारा था, और जब तक वे साधना काल में थे तब तक वे युद्ध करते थे, मन के साथ युद्ध करते थे। कहते थे मन को मारो पटक के, टूक टूक हो जाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे गंत पर जाए। तंद करी साहब कहते हैं, साधो यह मन है बड़ी जालिम, जिसको इससे पला पला है तिस ही पैगाम मालिम। जब साधक साधना करने के लिए बैठते हैं तब उसको ज्ञात होता है कि मन कितना जबरदस्त है। बैठता है भगवान का नाम लेने के लिए और लेता है काम का नाम। बैठता है जप करने के लिए और गप करने वो लग जाता है। मन के ऊपर जो अनेक जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं उसको मने में समय लगता है। अभी आप सुन रहे थे पूर्व वक्ता के संग में, दिल का खुजरा साफ कर जाना के आने के लिए सुनंद बाबू कह रहे थे। ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लापत तमन्ना उस पे और ज्यादा आविश, फिर ठिकाना है कहां उसको टिकाने के लिए। युद्ध करना पड़ता है। यह क्या देखने में तो आता है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने कहा, जो सहस्तन सहस्ते न संगामे मानुषे जिने, एकाहं जेहि मत्तन। कोई संग्राम में हजारों बार हजारों आदमी को जीत ले, उससे कहीं संग्राम विजयी हुआ है जो एक अपने को जीत लेता है। जो अपने को जीत लिया वो सबसे श्रेष्ठ। तो वह कौन है?
वह मन को। भगवान बुद्ध ने कहा हमारा मन ही हमारा शत्रु है, हमारा मन ही हमारा मित्र है। मार कर लगा हुआ मन हमारा शत्रु है, और ऐसा बड़ा शत्रु है कि हमारा शत्रु बाहर का कोई दुख ना कष्ट नहीं पहुंचा सकता, इतना दुख नहीं पहुंचा सकता जितना संग में रहने वाला मन कर सकता। अगर सुमार कर लगा हुआ हमारा मन है तो हमारा मन मित्र है, और वह इतनी हमारी भलाई कर सकता है जितनी भलाई हमारे माता पिता कुल परिवार कोई नहीं कर सकते। इसलिए गीता में भगवान ने कहा आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। हम स्वयं अपने शत्रु स्वयं मित्र। इसलिए संतों के जो हैं, संतों के पुरुषार्थ की अवस्था में उनका मन ही शत्रु होता, उससे युद्ध करना पड़ता है। पल ही में मरी जाए, पल ही में जीवत है, पल ही में पर हाथ देखत बिकानो है, पल ही में फिरत नौखंडू ब्रह्मांड सब, देखियो अन देखियो सो तो या तो नहीं छानो है, जा तो नहीं जानियत आब तो ने दिसे कछु, ऐसी बलायवता से पर पानो है। सुंदर कहती या कि गति हु ना लभ सके, मन की प्रतीत को करे सो दीवानो। तो संत लोग मन पर विजय प्राप्त किए हुए थे, इसलिए उन संतों की हम जयंती मनाते हैं। भगवती की मनाते हैं। भगवती ने विजयदशमी आश्विन शुक्ला दशमी को महिषासुर पर विजय प्राप्त की, इसलिए हम लोग भगवती की भी क्या कहते विजयादशमी मनाते हैं। तो ये लोग इतने बड़े महान थे, इसलिए क्या कहते हैं उनकी जयंती हम लोग मनाते हैं। लेकिन मुझ जो से तुच्छ की जयंती में आप लोग आए हैं, कहते बहुत आश्चर्य की बात है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, फिर भी आप लोगों ने जो आने का कष्ट किया है, दर्शन देने का कष्ट किया है, मैं तो आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की भक्ति का आभारी हूं, और मैं आप लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों की शुभकामना करता हूं। शुभोन्नतियों के लिए मैं परम गुरु परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। इतना करके मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूं।